लेकिन इतना साब कंजूस आदमी, इतना कंजूस कि फूटी कौड़ी किसी को न दे। गांव में जब भागवत हो तो चंदा में सबसे पीछे खड़े हो जाए, सबसे बोले हम नहीं। अच्छा, गांव वाले ने एक दिन कही ऐसा करो, किसे आगे करो, तो एक दिन पकड़ के लाया, फिर भी ये पीछे ही खड़ा हो गया। गांव वाले ने कही जल्दी जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी किया तो इसका नंबर आया। अच्छा, पुराने जमाने की घटना। अब पुराने जमाने में पहले ये कागज का रुपया नहीं चलता था, पहले चांदी का रुपया चलता था ना, पूरे बूढ़े बुजुर्गों को पता होगा। तो ये चांदी का रुपया अब उसने ऐसे दबा लिया, देखा ना कि आज देना पड़ेगा, ऐसे दबा लिया हाथ में। वो 2-3 घंटे लाइन में खड़ा रहा, तो धीरे धीरे हाथ से पसीजना प्रारंभ हो गया, हाथ से पानी निकला तो पसीज गया। ध्यान से समझना। तो अब जब नंबर आया, लोगों ने कहा चंदा लिखा। अब्बा ने कही कि जाए तो रहो ही है, एक बार भर आंखों से देख ले रुपया को। सुबह ने ऐसे मुट्ठी खोला, देखना हमारी तरफ, वो ऐसे देखा तो वो हाथ गीला हो गया। तो उसने कहा अरे राम 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 राम, देखो जब रुपया को हमसे दूर जाने की कितना दुख है, बेचारा कितना रोया, बेचारा कितना रोया। सुबह ने 2-3 बार ऐसे चुम्मा, ना ना तुम चिंता न करो, हम तुमसे दूर नहीं रखेंगे, हम तुम्हें, और जेब में डाल दिया। लोगों ने कहा मतलब, बोले रो रहा हम नहीं देंगे, घर चला गया। अब बोलो इतना बुरा आदमी, रो रहा है इसलिए नहीं देंगे, घर चला गया। और जब चला गया तो लोगों ने उसका नाम फूटी कौड़ी को, फूटी कौड़ी न दे तो लोगों ने नाम रख दिया दानचंद। क्या रख दिया? दानचंद। अब जब मोहल्ला में निकले तो लोग कहें भैया दानचंद, भैया दानचंद। अब जो खूब बोले वो फूटी कौड़ी न दे, नाम दानचंद। अच्छा, कुछ नहीं दिया तो एक दिन पत्नी बड़ी धार्मिक थी, है ना, पतियों की अपेक्षा पत्नियां बड़ी धार्मिक होती हैं, पति तो बड़ी मैया धार्मिक थी। तो एक दिन पत्नी ने कहा सुनो जी, क्या न हो तो दान, आज तक दान तो कभी किया नहीं है, ना हो तो एक काम करो गंगा स्नान करे आओ, कम से कम कुछ न कुछ दान तो करो। ये बोला हाँ ये ठीक रहेगा। सो इस तैयार हुआ तो इसने, पत्नी ने 50 रुपए दे, बोले ले जाओ किराया। इसने कहा सुनो हम किराए देकर गंगा नहाने जाएंगे तो होगी कथा। तो हमने तो संकल्प किया फूटी कौड़ी किसी को नहीं देंगे। तो पत्नी बोली तो जाओ, 15-20 किलोमीटर गंगा जी पड़ती, तो ये पैदल ही निकल पड़ा। और जब पैदल निकला तो महाराज शाम को पहुंचा गंगा में, और जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचा तो इसने आंख उठाकर देखा यहाँ तो बहुत से पंडा महाराज बैठे, बड़े बड़े पंडा। जजमान की जय हो, ले आओ दक्षिणा। वो जाने कही हमने कसम खाई कि फूटी कौड़ी नहीं देंगे, ये दक्षिणा बिना गंगा स्नान नहीं करने देंगे। अब ये बड़ा चक्कर में पड़ा, वो आपो में पड़ा, क्या करें। अब बोला कि अगर बिना नहाए जाएंगे तो पत्नी नाराज हो जाएगी, बिना नहा के तो जाना नहीं है, और यहाँ नहाएंगे तो बिना कुछ दिए बिना हम बचेंगे नहीं। और ये बड़ा अच्छा सुजा ने कही ऐसे 3-4 बार ऐसे घुमा के देखा तो 1 किलोमीटर मुर्दा घाट है, तो मुर्दा घाट। सुजा ने कही ना हो चलो मुर्दा ही घाट पे स्नान कर ले, हुन कोई पंडा वंडा नहीं हुए। तो अच्छा घाट छोड़ के मुर्दा घाट पर पहुंच गया, जहाँ मुर्दा जने, बोले अब जने कहीं कोई पंडा नहीं है। तो चट्टी मैंने कपड़ा उतारे और डुबकी मारी और किए हर हर गंगे। भगवान देख रहे थे, भगवान ने कहा बताओ इतना कंजूस आदमी आज तक नहीं देखा जो मुर्दा घाट पे स्नान करे। तो भगवान पंडा बनकर प्रकट हो गए, जजमान की जय हो। एकदम उछला, एकदम चौंक गया, मुड़ के देखा तो पंडा जी डटे। अब मन ही मन सोचे कि बारे महाराज यूं नहीं छोड़े, यूं पीछे ही लगे चले। जजमान दक्षिणा लिया, जाने की साहब हमारे पास तो बचाई, हम तो बिल्कुल कोरे हैं, एक भी पैसा नहीं है। भगवान ने कहा बिना दक्षिणा के जाओगे नहीं,
देना पड़ेगा। इसने कहा हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। भगवान ने कहा तो लिखा दो, हम घर से ले जाएंगे। लिखो, 1 रुपया दान किया, जाओ ठीक हम ले जाएंगे। अब चला, मन ही मन खुश हुआ, बोले पंडा भी मिला लेकिन पागल, बताओ ना नाम लिखा ना पता लिखा, बताओ कहाँ ढूंढेगा। चला गया। दोपहर को टिकट जेठ की दोपहर में घर पहुंचा। पत्नी बोली नहाए, बोले जी। बोले कुछ दिया लिया? अरे बोले दिया लिया कि एक पंडा महाराज आए और हमसे बोले कुछ करो कुछ दो, तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हमने लिखा दिया 1 रुपया दान। पत्नी बोली कम से कम जिंदगी में 1 रुपया तो लिखाओ। और मुस्कुराए, बोले पत्नी से बोला सुनो, जैसे लिखाया वैसे नहीं लिखाया, मतलब बोले ना पता लिखाया ना नाम, कहाँ ढूंढेगा इतनी बड़ी दुनिया। पत्नी बोली जैसो दो वैसो। अरे पता, अरे क्या बता, लिखा ही नहीं उसने। भूख लग रही है, भोजन ले आओ। तो पत्नी थाल लेकर भोजन आई, और जैसे ही भोजन का थाल रखा और जैसे ही वैसे ही भगवान वहीं प्रकट हो गए दरवाजे और कहा दानचंद की जय हो। दानचंद ने कहा पत्नी से देखो कौन बुला रहा। सो पत्नी आई, महाराज कहाँ से पधारे? बोले कन्नौज से। क्यों? बोले आपके पति ने 1 रुपया दान दिया था और लिखाकर आया, वही लेने आए। पत्नी बोली वे तो कहते हैं पता ही नहीं लिखाए आए हो, ये तो एकदम द्वारे ही डटे। गई काय आप कह रहे थे पता नहीं लिखाए आए हो, वे तो आए गए। जैसी दानचंद ने ये सुना तो ऊपर की सांस ऊपर नीचे की, हे भगवान पता भी नहीं लिखाया और फिर भी आ गया पंडा। ये काम करो, बोले का? बोले कह दो है नहीं, 2-3-4 दिन बाद आना। पत्नी बोली कैसी बात करते हो, ये तो थोड़े से रुपए के लिए मना करे, झूठ बोले, ऐसा नहीं करेंगे, दे दो। दानचंद बोला सुना, कह दो नहीं समझ ले। अब बेचारी पत्नी सीधी सादी भोली भाली पत्नी सो गई। महाराज 3-4 दिन बाद आना, अभी वो है नहीं घर में, श्रीमान जी अभी नहीं है, 2-4 दिन बाद आना। दानचंद नहीं है, बोले ना। भगवान बोले कोई बात नहीं है, जब तक तुम्हारा पति नहीं आएगा तब तक हम यहीं रहेंगे और यहीं खाएंगे। दानचंद की पत्नी बोली और बोल ले झूठ। 6 दिन की व्यवस्था बनाई भगवान ने। दानचंद की पत्नी को तो कहते 6 दिन यहीं रहेंगे। अब दानचंद को जल्दी में कछु नहीं सूझी, तो एक बात कही जाने का। बोले एक काम करो। बोले का? बोले रहे बांस न बजे बांसुरी, काम ही खत्म करो। बोले मतलब? बोले कहो कि हमारे पति मर गए, काम खत्म। तो हमारे पति मर गए। पत्नी बोली कैसी बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? पत्नी ऐसी कौन है जो ये कहे हमारे पति मर गए? दानचंद बोला पागल हो, कहना ही तो है कौन से हम मर रहे हैं, हम तो ठीक है। अब ना ना हम नहीं कहे, जाओ जल्दी जाओ। तो बिचारी गई। बोले महाराज अब जैसे कछु परमेश्वरी हरे महाराज, सुबह अब दुनिया से चले गए महाराज, मर गए महाराज। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान बोले देखो घर में बैठा कह रहा मर गया। तो भगवान बोले अरे भैया मोहल्ले वाले, अरे काम मारे, सब इकट्ठे हो गए। बोले क्या है? बोले दानचंद मर गए। पत्नी बोली ले, अकेले की बात पूरे गांव भर जान गए। और भगवान बोले कोई बात नहीं, हम चेला हतो, अब हम 13वीं निपटा के 10-15 दिन में आखिरी में जाएंगे। दानचंद भी अंदर ही अंदर बड़ा रोए, यह सो पंडा पिंडे परो, अब क्या करे? अच्छा दानचंद की पत्नी बोले सुनो भैया गांव मारे, हमारे पति को मुंह ना देखियो, कहीं वो मरो तो हतो नहीं। और ढाक दिया, बोले ऐसे ही जला देना। अब दानचंद की पत्नी बोली अब तो हमें अकेलो ही रहने। अब लेके चले, लकड़ियों पर रखा और माचिस लगाने ही वाले थे, तब तक भगवान बोले भैया रुको। गांव मारे बोले का है? बोले हमारा चेला था, हम कुछ गुरु मंत्र दे दे आखिरी वक्त में। तो भगवान गए और कान में कहा दानचंद उठो, आंखें खोलो। दानचंद ने कहा क्यों? बोले हम भगवान हैं, हम पंडा नहीं, हम भगवान हैं। तो जैसी मैंने आंखें खोली तो साक्षात नारायण, किसी और को नहीं दानचंद को दिखाई दे रहे। दानचंद ने कहा कि आप भगवान हैं? बोले पंडा नहीं। बोले ना ना। बोले आप भैया थे? बोले हाँ।
परम रोई वरदान मांगो। भगवान ने कहा आज तक ऐसा लोभी जिंदगी में कभी नहीं देखा, इसलिए वरदान मांगो। दानचंद बोलो महाराज कभी देखोगे भी नहीं, तो हम ये चाहते हैं महाराज कि हमारा रुपया वापस करो, तुम अपने घरे जाओ, हम अपने घरे जाएं, बस काम खत्म। अब बोलो, भगवान को बड़ी हंसी आई।